नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 2021 की जनवरी और फरवरी महीने की करंट अफेयर को विस्तार से डिस्कस किया है, जिसमें राजस्थान बजट 2020-21, पद्मश्री पुरस्कार और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2020 की करंट अफेयर, पूरे साल की करंट अफेयर को हमने उसकी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर जाके भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। इस PDF को बहुत ही चित्रात्मक और कंसाइज तरीके से पेश किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान बजट 2021-22। तो इसमें अनुमानित आय व्यय का जो वित्तीय वर्ष का जो विवरण है वो देख लेते हैं। कुल अनुमानित आय है इस बार 2,50,747। कुल राजस्व प्राप्तियां हैं 1,84,330 करोड़। राजस्व व्यय है अनुमानित वो है 2,08,080 करोड़। राजस्व घाटा है 23,750 करोड़। राजकोषीय घाटा है 47,652 करोड़। तो ये राशियां ध्यान रखनी है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें एक बार हल्की सी इस पर नज़र डाल लेनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है। सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019। इसमें 1,000 रुपये तक की वृद्धि की गई है। अब है मथानिया जोधपुर। इसमें 100 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। जोधपुर में ही फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। इसमें बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ की स्थापना की घोषणा की गई है। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापित करने की घोषणा की गई है। जीवन रक्षक योजना, इस योजना को ध्यान रखना है। जीवन रक्षक योजना ये है घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र की घोषणा इसमें की गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में क्या बदलाव किए गए हैं। इसमें सहरिया कथौड़ी जनजाति राज्य के विशेष योगजन श्रमिकों को 100 दिन के स्थान पर अब 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान रखना है, ये विशेष लोगों के लिए, इनके लिए ये ध्यान रखना है हमें। आगे चलते हैं। शहरी क्षेत्र के सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी घोषणा की गई है। ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी और जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी की प्रारंभ की जाएगी। आगे चलते हैं। राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में अव्वल रखने के लिए राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ ये लागू की जाएगा। राज्य में ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऊर्जा नीति 2021-50, ध्यान रखना 21 से 50 आ सकता है क्वेश्चन कि 21 से 30, 21 से 40, लेकिन ध्यान रखना 21 से 50 ऊर्जा नीति जारी की जाएगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की वर्तमान उत्पादक क्षमता कितनी है, 5,002 मेगावाट, और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में है ये 4,337 मेगावाट। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। ताल छापर अभयारण्य जो कि चुरू में है, इसमें वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखना है, ताल छापर अभयारण्य चुरू में है, और ये किसके लिए फेमस है, जो ब्लैक बक है उनके लिए फेमस है। और जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखना है, कैलाश सांखला क्वेश्चन आ सकता है। कैलाश सांखला कौन से, तो ये टाइगर मैन थे, टाइगर मैन के नाम से जाना जाता था इनको। इनके बारे में डिटेल जानकारी हम आगे देखेंगे क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आएगा इसके बारे में। राजस्थान में औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए घर घर की औषधि योजना शुरू की जाएगी। घर घर की औषधि योजना, इसका उद्देश्य है औषधीय पौधों को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा, उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इस बार बजट में। तो वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्व घाटा कितने करोड़ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो कितने करोड़ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, ऑप्शन बी 23,750 करोड़। तो ध्यान रखना है, ये आंकड़े हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में
राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रहने का अनुमान है? तो कितने करोड़ रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए 47,652 करोड़। आगे चलते हैं। प्रदेश के किस जिले में कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कहाँ की गई है? ऑप्शन ए जोधपुर। तो ध्यान रखना है, ये जोधपुर के थे कैलाश सांखला जी, और टाइगर मैन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस थे ये। जो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 1973 में, उसमें ये पहले डायरेक्टर थे उसके, तो ये बात ध्यान रखनी है। और टाइगर मैन के नाम से बहुत ज़्यादा ये फेमस है, तो ये दोनों बात ध्यान रखनी है। जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत प्रत्येक परिवार को कितनी राशि के चिकित्सा बीमा देने की घोषणा की गई है? तो ये कितनी राशि है? ऑप्शन सी 5 लाख। 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के बेरोजगारी भत्ते में कितनी राशि की वृद्धि की गई है? तो हमने अभी देखा कितनी वृद्धि की गई है। ऑप्शन ए 1,000 रुपये। हाल में ही प्रदेशों के ऊँटों के संरक्षण के लिए कितने करोड़ की योजना बनाई है? अभी हमने देखा कि जो जनगणना हुई थी जो जानवरों की, उसमें ऊँटों की संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी, तो उसको देखते हुए ऊँटों के संरक्षण की योजना चलाई गई है, जिसमें कि कितने रुपए का करोड़ की योजना है ये? ऑप्शन ए 23 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के तहत 2770 गाँवों में किन कनेक्शन को मंजूरी दी गई है? तो किस योजना के तहत ये मंजूरी दी गई है? जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन को लागू कर रहा है राजस्थान, उसमें कुछ विशेष प्रकार की योजना चल रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो ये कौन सी योजना है? ऑप्शन ए नल से जल योजना। राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में देश में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए किस मॉडल को लागू किया जाएगा? तो किस मॉडल को लागू किया जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो ये ध्यान रखना है। शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर एवं युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो किस योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। हाल में ही प्रदेश के किस जिले में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये किस जिले में की गई है? ऑप्शन बी अजमेर। प्रदेश के किस योजना के तहत गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचाकर बचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये दिए जाएंगे? तो ये किस योजना के तहत दिए जाएंगे? ऑप्शन सी जीवन रक्षक योजना। प्रदेश के किस जिले में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? तो किस जिले में की जाएगी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी? ऑप्शन बी जोधपुर। प्रदेश के किस जिले में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है? ऑप्शन ए जयपुर। प्रदेश के किस योजना के अंतर्गत खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे? तो किस योजना के अंतर्गत किए जाएंगे खेल स्टेडियम? ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे राजस्थान में। प्रदेश के किस जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है? ऑप्शन बी जोधपुर। हाल में ही प्रदेश के किस जिले में फिनटेक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो हमने अभी देखा कि फिनटेक पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन सी जयपुर। हाल में ही 72वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर परेड। अब ये बजट के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ तक। अब यहाँ से हम अलग तरह के क्वेश्चन चला रहे हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो बजट के क्वेश्चन उतने ही थे, लगभग 18-19 क्वेश्चन है। अब आगे हम नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से है कि 72वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर परेड फ्लाइट पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए स्वाति राठौड़। तो ध्यान रखना है, स्वाति राठौड़ राजपथ पर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है, और ये मूलतः नागौर की हैं। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
हाल में ही प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कितने व्यक्तियों की गई है, इंपॉर्टेंट है। पद्म पुरस्कार हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आने वाली एक साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो ये ध्यान रखना है। 3 व्यक्ति हैं और ये कौन कौन है ध्यान रखना है। अर्जुन सिंह शेखावत हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, ये हैं। लाखा खान ये कला के क्षेत्र में हैं, और श्याम सुंदर पालीवाल ये समाज सेवा के क्षेत्र में है। तो तीनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं। 25 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस नीति का लोकार्पण किया गया? तो किस नीति का लोकार्पण किया गया? ऑप्शन सी, एम सैंड नीति 2020। तो ध्यान रखना है, एम सैंड मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड। तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नदियों से बहुत ज़्यादा बजरी निकाल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा रोक लगा दी थी, तब भी बजरी का जो उत्खनन है वो रुक नहीं रहा था, जो अवैध उसका व्यापार है वो रुक नहीं रहा था। तो उसके लिए एम सैंड नीति है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके उपयोग और इसके उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा इससे, और नदियों से निकलने वाली बजरी पर हमारी निर्भरता कम आएगी। इससे एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे चलते हैं। हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो कहाँ दी गई है मंजूरी? ऑप्शन ए, कोट कासिम अलवर। तो ध्यान रखना है, अलवर जिले के कस्बा कोट कासिम में इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होते हैं जहाँ भी स्थापित होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको मंजूरी दी गई है। हाल में ही प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल, पहले 2 थे अब तीसरा भी खुल रहा है, तो ये किस जिले में खुलेगा? तो ये कहाँ खुलेगा? ऑप्शन बी, अलवर में। तो ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू इनमें तो पहले ही था, अब तीसरा सैनिक स्कूल अलवर जिले में जल्दी स्थापित होगा। तो ध्यान रखना है, अलवर जिले की मालाखेड़ा तहसील, यहाँ पे ये स्थापित किया जाएगा। आगे चलते हैं। हाल में ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण व्यास। हाल में ही किसे मिस राजस्थान 2020 चुना गया है? तो किन्हें चुना गया है? ये हैं खुशी अजवानी। तो ध्यान रखना है, खुशी अजवानी है, ऑप्शन बी, उन्हें मिस राजस्थान 2020 का खिताब अपने नाम किया है। हाल में ही ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस देशव्यापी अभियान का शुभारंभ किया गया? तो किस देशव्यापी अभियान का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए, सक्षम 2021। तो ध्यान रखना है, कलराज मिश्र ने पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए सक्षम 2021 अभियान का ऑनलाइन उद्घाटन किया। तो ये ध्यान रखना है। ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को पूरा करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना? तो राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना? ऑप्शन सी, 6वां। हाल में ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के 10 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन को घटाकर मात्र 1 किलोमीटर कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है ऑप्शन ए, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है ये कोटा में है, ध्यान रखना है। और यहाँ से रणथंभौर से ध्यान रखना, राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ये 3 हैं। तो यहाँ से रणथंभौर से यहाँ पे कई बार टाइगर को लाया गया है, और अभी हाल में उनकी डेथ भी हो गई थी, उन टाइगर्स की जोड़ा था उसकी, तो उसके कारण काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन कि इसके इको सेंसिटिव जोन को हटाकर 1 किलोमीटर कर दिया गया है। हाल ही में 7 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड का लोकार्पण किया गया? तो किस खंड का लोकार्पण किया गया? ऑप्शन बी, न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार खंड। तो ध्यान रखना है, ये जो है वो दिल्ली से और मुंबई तक बनेगा, और ये 1483 किलोमीटर ये लंबा होगा, और इसकी जो लंबाई है न्यू रेवाड़ी से न्यू मदारखंड का, ये है 306 किलोमीटर राजस्थान में। तो ध्यान रखना है, ये पूरा इलेक्ट्रीफाइड होगा, डबल लाइन होगा और पूरा इलेक्ट्रीफाइड होगा। आगे चलते हैं। हाल ही में 30 जनवरी 2021 को
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो कौन है ये? ऑप्शन ए हरि प्रसाद शर्मा। तो ध्यान रखना है, इससे पहले कौन थे? BL जाटावत। उनके इस्तीफे के बाद हरि प्रसाद शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में 25 फरवरी 2021 को जैसलमेर में संपन्न मरु महोत्सव में मिस मूवल किन्हें चुना गया है? तो किन्हें चुना गया है? ऑप्शन बी लक्षिता सोनी। और इसके अलावा जो मिस्टर डेजर्ट का खिताब है वो है कृष्ण कुमार ने जीता। मिस मूवल का खिताब जीता है लक्षिता सोनी और मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीता है कृष्ण कुमार ने। दोनों ही क्वेश्चन याद रखने, दोनों ही आंसर। हाल ही में 21 जनवरी 2021 को राजस्थान सरकार, राजस्थान माइंस एंड मिनरल लिमिटेड तथा केंद्र सरकार के बीच किस खनिज को लेकर MOU हुआ है? तो किस खनिज को लेकर MOU हुआ है? ऑप्शन सी पोटाश को। ध्यान रखना है, नागौर गंगानगर बेसिन में पोटाश खनिज के व्यावहारिकता अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और भारत सरकार के मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच ये त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ध्यान रखना है, पोटाश को लेकर हुआ है। हाल में ही 20 जनवरी 2021 को प्रदेश के किस विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया? तो किस विभाग को नवाजा गया ये? ऑप्शन ए समेकित बाल विकास विभाग। तो ध्यान रखना है कि कोरोना के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के सार्थक प्रयासों के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं जो है को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2020-21 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। हाल ही में ओलंपिक, एशियाई तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों की इनाम राशि में वृद्धि की गई। तो वृद्धि के बाद ओलंपिक स्वर्ण विजेता की राशि है, तो ये राशि कितनी हो गई स्वर्ण विजेता की? 3 करोड़। तो ध्यान रख लेते हैं, सभी का देख लेते हैं। स्वर्ण पदक की अब 75 लाख से बढ़कर हो गई है 3 करोड़, रजत पदक की हो गई है 50 लाख से 2 करोड़ और कांस्य पदक की हो गई है 30 लाख से 1 करोड़। ये सब किस में है? ओलंपिक गेम्स में। अब एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में देख लेते हैं। स्वर्ण पदक की अब हो गई है 30 लाख से बढ़कर 1 करोड़, रजत पदक की 20 लाख से 60 लाख और कांस्य पदक विजेता की 10 लाख से 30 लाख इनाम राशि को कर दिया गया है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। प्रदेश के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन विद्यार्थी हैं ये? ऑप्शन सी आनंद कुमार। तो ध्यान रखना है, नवाचार, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उपलब्धियां हासिल करने वाले 32 बच्चों को ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें राजस्थान के आनंद कुमार को ये पुरस्कार दिया जाएगा और ये कोटा जिले से हैं। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 19 दिसंबर 2020 को किस स्थान पर इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो किस जगह किया गया है? ऑप्शन ए लक्ष्मणगढ़ सीकर। लक्ष्मणगढ़ सीकर में इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया गया है। 24 जनवरी 2021 को गुड सैमरिटन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किन्हें किया गया है? ऑप्शन ए झावर सिंह घायल। तो ध्यान रखना है कि न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 आयोजित किया गया। इसमें 4 पुरस्कार प्रदान किए गए राजस्थान को, जिसमें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार का गोल्ड मेडल मिला है वीरेंद्र सिंह राठौड़ को। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार का सिल्वर मेडल मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार का कांस्य पदक राजकुमार राजपाल और गुड सैमरिटन अवार्ड ये मिला है झावर सिंह घायल को। तो ये चारों ही अपन को ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 3 फरवरी 2021 को राज्य मंत्री अशोक चांदना ने RSLDC की किन योजनाओं का शुभारंभ किया गया? तो कौन कौन सी योजनाएं ये? ऑप्शन बी समर्थ, सक्षम और राजक्विक। तो देख लेते हैं ये किस किस लिए है। तो इन योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं, युवाओं, पिछड़े और वंचित वर्गों की स्वरोजगार कौशल को बढ़ाना है। समर्थ है, समर्थ कौशल से आत्मनिर्भर बनाना। सक्षम है, सक्षम युवा, सक्षम राजस्थान के लिए। राजक्विक है, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम।
तो ये तीनों का मतलब भी यहाँ रखना है, क्या किस किस लिए है। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन बी 12वां। हाल ही में 20 फरवरी 2020-21 को किस मिशन के तहत राजस्थान को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस मिशन के तहत राजस्थान को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी स्वच्छ भारत मिशन। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, तो कौन है ये? ऑप्शन ए जस्टिस बनवारी लाल शर्मा। तो ध्यान रखना है, न्यायमूर्ति बनवारी लाल शर्मा को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्ति 4 वर्ष के लिए है अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक के लिए है, दोनों में से जो भी पहले है। हाल ही में मिशन अंत्योदय के अंतर्गत राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो कितनी पंचायतों को चुना गया है? ऑप्शन ए 5। हाल ही में 14 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भील राजा बांसिया की प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बांसवाड़ा। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और राजस्थान की भामाशाह योजना को मर्ज करके क्या नाम दिया गया है? हालांकि काफ़ी टाइम हो गया लेकिन चर्चा में रही है, तो क्या नाम दिया गया है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। पुरानी योजना है लेकिन अभी द्वितीय चरण की शुरुआत अभी 30 जनवरी 2021 से की गई है, इसलिए दोबारा चर्चा में है। तो ध्यान रखना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया है। हाल ही में 22 फरवरी 2021 को प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष के कौन से चरण का शुभारंभ किया गया? तो कौन से चरण का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन सी तृतीय चरण का। प्रदेश में किसे कथक महोत्सव में 2021 में राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया है इस उपाधि से? ऑप्शन सी मिताली घोष। कथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर की ओर से सूर्यनगर शिखर सम्मान से किसे दिया जाएगा? तो ये किसे दिया जाएगा शिखर सम्मान? ऑप्शन बी नंद भारद्वाज। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब कीजिए